जी हाँ, ये एशिया कप तो हमारा है क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। टीम इंडिया की बात हम जब करते हैं तो फुल फॉर्म में हमारे प्लेयर्स हमें नजर आते हैं और ये हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश। वर्ल्ड कप के बाद अब एशिया कप भी हमारा है। T20 में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ये भी हम नहीं कह रहे, ये आईसीसी की जो रैंकिंग है वो कह रही है। नंबर 1 टीम इंडिया है आईसीसी T20 की रैंकिंग में। और चाहे बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें या ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की बात करें, सब के सब नंबर 1 है। और इसलिए एशिया कप को मैंने कहा कि डिजर्व हम ही करते हैं। पाकिस्तान, मैं तो कहता हूं कि औपचारिकता निभाएगा सिर्फ फाइनल में आने की। अच्छा कौन खेला है और कौन नहीं खेला है ये नतीजा भी हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी ये फाइनल है, जो जीता वही सिकंदर साबित होगा। फिर भी टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस हमने देखी है उसके बिना पर हम कह रहे हैं कि ये एशिया कप तो हमारा है। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, कुछ स्टेट्स, कुछ वाकया और साथ ही आपको फैक्ट्स बताएंगे। दो 2025 में वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा महामुकाबला एशिया कप 2025 की सबसे कांटेदार टक्कर। फिर आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा फाइनल मुकाबला। और एशिया कप 2025 की फाइनल टक्कर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन्होंने अपने आप को साबित कर फुल फॉर्म में आकर यह बता दिया है कि ये अजय टीम इंडिया है और इसे हराना लगभग नामुमकिन है। चाहे सुपर ओवर हो जाए, लेकिन हार हमें नसीब नहीं, विरोधियों को होती है। श्रीलंका के खिलाफ हमने जब खेला, बेशक हमारी जो बल्लेबाजी थी बहुत बेहतरीन थी, गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं था, उससे सीखेंगे हम, लेकिन फिर भी मुकाबला तो हम ही जीते हैं, चाहे वो सुपर ओवर में जाकर हम जीते हों। तो ये है हमारी टीम की वो ताकत जिसमें गेंदबाजी भी है, बल्लेबाजी भी है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, एक एक करके हम आपके सामने जारी जानकारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, हमारी डिप्टी एडिटर मुमताज खान भी जुड़ेंगी और साथ ही करण जयसिंह भी जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम ये भी चर्चा करेंगे कि आज क्यों हम कह रहे हैं कि टीम इंडिया ज्यादा इस पूरे फॉर्मेट में या एशिया कप में फेवरेट रही है। मुमताज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले भारतीय टीम की जो संभावित प्लेइंग 11 है उस पर बातचीत करूंगा। दर्शक जानना चाहते होंगे कि आज संभावित प्लेइंग 11 कौन कौन सी हो सकती है, और उसके बाद पाकिस्तान की भी प्लेइंग 11 की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आप भारत की संभावित प्लेइंग 11, ये वो नाम है आपके सामने, अभिषेक शर्मा। ये तो जीत का एक अभिषेक कर देते हैं भारतीय टीम पर। और इसके अलावा अगर बल्लेबाज अगर अगले क्रम में देखते हैं तो अभिषेक शर्मा के साथ आते हैं ओपनिंग करने शुभमन गिल। उनकी जो क्लास है बैटिंग की वो किसी से छिपी नहीं है। ये आप देख सकते हैं प्लेइंग 11, एक एक करके मैं नाम बता रहा हूं। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, सबसे नीचे उनका नाम आप देख सकते हैं। लेकिन उससे आगे मैं बढ़ूं तो फिर तिलक वर्मा भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो मध्य क्रम में आकर भारत की जो लड़खड़ाती हुई बल्लेबाजी होती है उसको संभाल कर फिर एक स्कोर तक पहुंचा देते हैं। संजू सैमसन विकेट कीपर हैं इस संभावित प्लेइंग 11 के, और हमें पूरा यकीन है कि वो भी इस मैच में खेलेंगे, कोई विकल्प नजर नहीं आता उनका। हार्दिक पांड्या, उम्मीद करेंगे जो पिछले मैच में उनके साथ हुआ बिल्कुल सही हो, वो कोई उनको खिंचाव ना हो मांसपेशियों में, क्योंकि ऐसी खबर आई थी 1 ओवर ही श्रीलंका के खिलाफ फेंका था, तो उम्मीद करेंगे आज खेलेंगे। तो वो ऑलराउंडर ऐसे हैं नंबर 1 हमारे पूरे दुनिया में। अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर है, स्पिन गेंदबाजी बहुत बेहतरीन है, कोई शक नहीं है खेलेंगे। शिवम दुबे को भी हमने देखा कि रेस्ट दिया गया, लेकिन फिर से उनके खेलने की पूरी उम्मीद है। ये हमारी संभावित प्लेइंग 11 है। कुलदीप यादव, ये तो खेलेंगे। पाकिस्तान को भी इन्होंने जब देखा था उनकी गेंदबाजी से खूब फिरकी में फंसाया था। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज है जो किसी को भी अपने चक्रों में फंसा सकते हैं, लेकिन साथ ही चक्रवर्ती, असली चक्रवर्ती तो ये रचते हैं जिनका इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और ये जो गेंदबाज है वरुण चक्रवर्ती, ये भी T20 की रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज है। तो ये है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। लेकिन उससे बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 की। आइए आपके सामने रखते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11।
ये है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपके सामने। सबसे पहले हम बात करें ओपनिंग बैट्समैन की, तो साहिबजादा फरहान इनके लिए अच्छी बैटिंग करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करना सबके बस की बात नहीं। फखर जमान बल्लेबाज हैं, सैम अयूब गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी कर लेते हैं, ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा सलमान अली आगा है, कप्तान है। अब जैसे मैं इनके नाम लेने में लड़खड़ाया हूं, वैसे इनकी बैटिंग चल रही है लड़खड़ाने वाली। इसके अलावा हुसैन तलत की बात करें, ऑलराउंडर है, इनका प्रदर्शन भारत के खिलाफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मोहम्मद हारिस रऊफ भी एक हारिस रऊफ है और एक मोहम्मद हारिस है, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। एक विकेट कीपर है, एक गेंदबाज है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि वो जो गेंदबाजी की धार देखी थी पहले हमने, वो दिखेगी। मोहम्मद नवाज है, ऑलराउंडर है। फ़हीम अशरफ है, गेंदबाज है। शाहिन शाह अफरीदी हैं। हारिस रऊफ की मैं जो बात कर रहा हूँ गेंदबाजी की, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अबरार अहमद ये भी गेंदबाजी अच्छी करते हैं, और स्पिन गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए मुश्किल न बन जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए अब बढ़ते बढ़ते हम एक एक करके बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस चर्चा में, क्योंकि मेरे पास बहुत स्टैट्स हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास फैक्ट्स हैं, वो मैं सामने रखूंगा। इस चर्चा में जुड़े रहिए हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर हमारी जुड़ी हुई है मुमताज़ खान और करण जय सिंह। मुमताज़, ओवर टू यू। कमल, आपने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की है तो फिर आपने सबसे पहले ये बताया कि 2025 में वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला है आज ये। एशिया कप में तो है ही सबसे कांटे की टक्कर आज भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला किस अंदाज में है कमल? हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, जिस कदर आपकी दिलचस्पी है क्रिकेट में, जितनी बारीकी से आप एनालिसिस करते हैं क्रिकेट के तमाम उतार चढ़ाव का, तमाम डेटास का, तमाम आंकड़ों का, चाहेंगे हम अपने दर्शकों को जरूर बताएं आपके जरिए कमल कि क्यों है 2025 वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। बिल्कुल वर्ल्ड क्रिकेट का, क्योंकि एशिया कप है, वर्ल्ड में इसकी जरूर चर्चा होती है क्योंकि एशिया तक सीमित है। और वर्ल्ड क्रिकेट में इसकी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि भारतीय टीम है नंबर 1 टीम है T20 की, दूसरी टीमें इसमें शामिल नहीं होती क्योंकि ये एशिया का कप है। और बांग्लादेश का जो कप्तान का बयान था वो वायरल हुआ था, वो याद आ गया मुझे इस सवाल से भी। लेकिन मुमताज़, जैसे कि आपने कहा, ये जो मैच है ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से भी एक कदम आगे है। और जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, आपने देखा युद्ध की स्थिति तक आ गई थी, इस पर हम भी चर्चा कर रहे थे। तो युद्ध का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो, हमारी भावनाएं तो ये हैं कि भारत हमेशा हमेशा जीत दर्ज करता है। और जब आम क्रिकेट की बात हो, जीत हार होती रहती है, लेकिन फिर भी आज जिस तरह से टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है इस एशिया कप में, ऐसा लग ही नहीं रहा कि एशिया में कोई टीम ऐसी है जो भारत को टक्कर भी दे सकती है। करण, मेरी बात से आप सहमत हैं? क्योंकि प्लेइंग 11 संभावित हमने दिखाई है, उसमें भी अगर हम बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, उन दोनों का कंपैरिजन करें, कोई टिकता नहीं है भारतीय प्लेयर्स के सामने पाकिस्तान का प्लेयर। बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने कि पूरा एशिया कप जिस तरह से गया है, ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि भारतीय टीम से बेहतर कोई और टीम है, क्योंकि बहुत ही बैलेंस टीम है। हम सलामी बल्लेबाज की बात करें, मिडल ऑर्डर की बात करें, फिनिशर्स की बात करें, और उसके बाद जो हमारे फिरकी बॉलर हैं, उसके बाद फास्ट बॉलर्स हैं, बहुत ही बैलेंस टीम है भारतीय टीम। और नजर आता है जब मैच पे वो उतरते हैं फील्ड पर, तो उसी तरह से प्रदर्शन करते हुए भी नजर आते हैं। पहले शुरुआती बात करें कमल, हम तो पहले आते ही अभिषेक शर्मा जो हमारे ओपनर हैं वो धुआंधार बैटिंग करते हैं, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। उसके ठीक बाद शुभमन गिल की बात करें और सूर्य कुमार यादव की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें, क्योंकि ये जो टीम है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि भारतीय टीम और टीमों से बहुत ज्यादा आगे है। जो भी टीम भारतीय टीम के खिलाफ अपनी प्लानिंग करके आती है, वो प्लानिंग धरातल पर नहीं उतरती, वो टीम पूरी तरह से धाराशायी हो जाती है। खासतौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, 2 मैच हुए और दोनों मैच में कमल हमने देखा कि भारतीय टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है वो करती भारतीय टीम नजर आई। अभिषेक शर्मा ने ना ही सिर्फ छक्के मारे बल्कि सामने वाली टीम के छक्के छुड़ाए भी, और उसी तरह से शुभमन गिल जो हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ वो खेलते हैं, जो उनकी बैटिंग की जो टेक्निक है वो तमाम टेक्निक के साथ वो धरातल पर उतरते हुए
नजर आते जी। हैं। उसी तरह से जब मिडिल ऑर्डर्स की बात आती है, हालांकि अभी तक मिडिल ऑर्डर्स पर उस तरह का दबाव नहीं आया है, क्योंकि बिल्कुल। हमारे ओपनर्स ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन और किया करण, है। मैं बीच में लेकिन रोकना अगर चाहूंगा क्योंकि मेरी टीम मौका कह रही है कि मिलेगा बोर्ड से मिडिल हमारे ऑर्डर पास को स्टैट्स बैटिंग हैं, करने का, उन पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर आप आ चुके हैं इससे पहले कि गेंदबाजों तक भी पहुंचे और आगे पहुंचे। मैं चाहता हूं एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। मुमताज, मैं चाहता हूं आगे आप बताएं पिछले 5 मैच का नतीजा भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रहा, अगर आप दर्शकों को जानकारी दे दे तो। जी बिल्कुल जरूर कमल, पिछले 5 मैचों का नतीजा जो भारत और पाकिस्तान के बीच रहे, भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर 2025 का मुकाबला हुआ। भारत 6 विकेट से इस मैच में जीत हासिल करता हुआ नजर आया और ये एक शानदार जीत थी। फिर 14 सितंबर 2025 को भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी। इसके बाद 9 जून 2024 को भारत 6 विकेट से मैच जीता। फिर 23 अक्टूबर 2022 को भारत 4 विकेट से मैच जीता। 4 सितंबर 2022 को पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत हासिल की। जी मुमताज, इसमें एक बात साफ है और करण आपको भी चर्चा में शामिल कर रहा हूं, क्योंकि हम एक एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। एक बार फिर से वो जानकारी मैं चाहता हूं मेरी टीम सामने रखे दर्शकों के, जिसमें हम देख पा रहे थे कि पिछले 5 मैचों का नतीजा T20 मैचेस में क्या रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। करण, हम देख रहे हैं कि भारत ने 4 मैच जीते, इसमें तो 2 एशिया कप के भी हम जोड़ सकते हैं। और ये 2 मैच जो देख रहे हैं दर्शक, 14 सितंबर 2025 का मुकाबला और 21 सितंबर के पिछले 2 मैच हैं एशिया कप के, वो हमने जोड़े हैं इसमें। और उसके पहले 9 जून 2024, उससे पहले 2022 के भी 2 मुकाबले हैं, 23 अक्टूबर 4 सितंबर। मुमताज ने जैसा कि बताया। करण, बहुत संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में बताइएगा, इसमें भी हम देख रहे हैं कि दबाव में ज्यादा पाकिस्तान रहता है। 4-1 का है ये पिछले 5 मैच में। बिल्कुल कमल, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी प्लानिंग तो कर कर आता है, लेकिन उसकी प्लानिंग वहीं पर ही फेल हो जाती है। पहले की टीम की बात करें, रोहित शर्मा थे सलामी बल्लेबाज, विराट कोहली उनके साथ थे, वो भी बहुत बैलेंस टीम थी। और जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो ना ही सिर्फ वो एक खेल भावना होती है, लोगों की भावना उससे जुड़ी होती है और रोमांचक मैच होता है, लोग उसको देखते हैं। जब पिछली बार पाकिस्तान का मैच हुआ था एशिया कप में कमल, तो आप जानते हैं कि शुरुआत में ही मैच डेड हो गया था। बाहर लग रहा था भारतीय टीम शुरुआत में ही जीत जाएगी, लेकिन लोग जुड़े रहे मैच के साथ, क्योंकि लोगों की भावना जो है वो इस मैच के साथ जुड़ी होती है। और आज जिस तरह से फाइनल मैच है कमल, तो फाइनल मैच में भी लोग इंतजार कर रहे हैं 8 बजे का। और आपने उस दौरान की बात करी जब साल 2022 में एशिया कप में पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत से हारी थी, तो उस टाइम भी एक बैलेंस टीम थी भारत की। उस टाइम भी ओपनिंग बल्लेबाज जो थे वो लगातार अटैकिंग मोड पर खेल रहे थे। बिल्कुल ये देखा हमने। और करण जुड़ रही है हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हुए मुमताज और करण कुछ और जानकारी दर्शकों के सामने रखते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को कि आईसीसी T20 रैंकिंग में क्यों हम बादशाहत कायम रखते हैं अपनी, और क्यों हम टॉप पर हैं। हम नहीं, पॉइंट्स और रेटिंग सब बताते हैं। आइए नजर डालते हैं 10 में 3 भारतीय बैटर। आप देखिए आईसीसी की T20 रैंकिंग में कहां पर है। अभिषेक शर्मा जी का लड़का, चाहे रोहित शर्मा हो, उन्होंने भी बादशाहत कायम रखी थी ओडीआई में, और T20 में अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर है। अभिषेक शर्मा की रैंकिंग देखिए नंबर 1 है, रेटिंग देखिए 907 है। और तिलक वर्मा को कैसे भूल सकते हैं, मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने आते हैं, टीम को जीत की दहलीज तक ले जाते हैं। इनकी रैंकिंग नंबर 3 है, जी हां नंबर 3 पर है। 10 में से 3 तो हमारे बैटर हैं। टॉप 10 रैंकिंग में ये आईसीसी की रैंकिंग है। और तिलक वर्मा की रेटिंग की बात करें 791 है। और मुमताज, अगर सूर्य कुमार यादव पर आप थोड़ा नजर डालकर बता दें दर्शकों को। जी बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव की रैंकिंग 6 है और रेटिंग 729 है उनके। ये आप आईसीसी के हवाले से अभी हमारे दर्शकों को बता रहे थे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास तो ट्रेजर है एक तरह से कमल, और हमारे साथ इसी के लिए संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है कि बेहतरीन प्लेयर्स इस वक्त टीम इंडिया का हिस्सा। बिल्कुल, एक बार फिर से 3 बैटर को हम दिखाते हैं। मैं कहूंगा अपनी टीम को पूरी स्क्रीन पर दिखाएं दर्शकों को उन 3 बैटर के बारे में। ये पहला जो चेहरा है ये तो उम्मीदों भरा चेहरा है, और मैं हमेशा कहता हूं ये जीत का अभिषेक करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम पर, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है, आते हैं धुआंधार पारी खेलते हैं। आप सोचिए कि 15 से ज्यादा छक्के सिर्फ एशिया कप में लगा चुके मुमताज। करण, क्या कहने इसके। और इसके बाद हम बात करेंगे बॉलर्स की भी, लेकिन करण बहुत संक्षेप में कम शब्दों में इन बैटर्स के बारे में क्या कहेंगे, इंडिया की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे आप एशिया कप में।
देखिए कमल, जब अभिषेक शर्मा फील्ड पर उतरते हैं तो आते ही वो अटैकिंग मोड पर खेलते हैं। और देखिए जब भी अगर कोई बल्लेबाज अटैकिंग मोड पर खेलेगा, वो भी कोई ओपनर, तो सामने वाली टीम पर दबाव बनेगा। मानसिक दबाव जो है वो मैच के दौरान बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर सामने वाली टीम को आप मानसिक तौर पर कमजोर कर देंगे शुरुआती दौर में ही, तो वो अपने आप में दबाव महसूस किया जाता है। और वैसे भी फाइनल मैच हो और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, पहले से ही दबाव में होता है, पहले ही प्लेयर्स जो हैं वो काफी मानसिक दबाव में रहते हैं। और अभिषेक शर्मा जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, शुरुआत में आते ही वो ताबड़तोड़ चौके मारते हैं, छक्के मारते हैं, और उसके बाद सामने वाली टीम पर, बॉलर्स पर दबाव रहता है। क्योंकि देखिए कमल, पहले जब मैच हुआ तो ये माना जा रहा था शाहीन शाह अफरीदी जो है वो भारी पड़ सकते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने पहले ही मैच में पहली बॉल पर चौका मारा, दूसरी बॉल पर छक्का मारा, उसके बाद जो स्पेल था उनका वो पूरा बिगड़ गया। क्योंकि 4 ओवर का एक बॉलर का स्पेल होता है, अगर उस स्पेल में अधिकतम रन लग जाते हैं तो उनका जो पूरा सिनेरियो है, पूरी जो प्लानिंग है वो बिगड़ जाती है। तो अगली वाली टीम को जो है, सामने वाली टीम को कमल प्लान बी पर जाना पड़ता है। अगर प्लान ए वर्कफुल नहीं हो रहा है तो प्लान बी पर उनको शिफ्ट करना पड़ता है, और उसी दौरान जो है भारतीय टीम जो है वो ऊपर पहुंच जाती है। तिलक वर्मा की आपने बात करी, तिलक वर्मा को हमने देखा मुंबई इंडियंस के लिए वो खेलते हैं आईपीएल में, और वहां पर भी वो धुआंधार बैटिंग करते हैं, संभल कर भी खेलते हैं। अगर टीम को जरूरत है कि रुककर खेलना है तो वो रुककर खेलेंगे, लेकिन किसी भी वक्त वो गियर चेंज करने की उनके में क्षमता है। किसी भी वक्त वो गियर चेंज करके धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। और ठीक सूर्य कुमार यादव, जिनको 360 डिग्री कहा जाता है कि वो 360 डिग्री में शॉट्स मार सकते हैं, चाहे स्ट्रेट में शॉट्स मारना हो, चाहे फ्रंट फुट पर मारना हो, तमाम एंगल्स पर वो शॉट जो है वो मार सकते हैं, पूरी दिशा में शॉट मार सकते हैं, और उसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आता है। और अब तो कैप्टनसी का जो दामोदार है वो भी सूर्य कुमार बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सूर्य कुमार यादव के बारे में और भी चर्चा हम करेंगे। और आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करूंगा, करण आपको बीच में रोक रहा हूं, टोक रहा हूं, क्योंकि मेरी टीम कह रही है बहुत स्टेट से दिखाने हैं बार बार। मैंने वायदा किया है दर्शकों को शुरुआत में ही। तो मुमताज, अपने शब्दों से अगर आप बयां कर दें वरुण चक्रवर्ती के बारे में, क्योंकि उनकी जो रैंकिंग है आईसीसी में वो क्या है, आप खुद अपनी जुबानी बताइए। नंबर 1 है भारतीय बॉलर वरुण चक्रवर्ती, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज भी वरुण चक्रवर्ती से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि बॉलर रैंकिंग में नंबर 1 पर है इस पर भारतीय खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती। उनकी रेटिंग इस वक्त 747 है। कमल, सारे ही अंदाज में आज का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। वरुण चक्रवर्ती का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनकी नंबर 1 रैंकिंग एक बड़ा रोल अदा करेगी इस पर। नंबर 1 पर भारतीय ऑलराउंडर, बिल्कुल अभी हार्दिक पांड्या के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं चक्रवर्ती के बारे में थोड़ा सा बता दूं दर्शकों को। करण, चक्रवर्ती का चक्रव्यूह मैं तो बहुत कम शब्दों में बता रहा हूं, क्या भेद पाएगी पाकिस्तान? अगर आप भी कम शब्दों में बता दें। कमल, देखिए वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर हैं, और वो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों डालना जानते हैं, इसलिए वो मिस्ट्री है। बल्लेबाज अगर खेलते हैं उन्हें तो उनको नहीं पता अगर हाथ से बॉल निकल रही है तो वो लेग स्पिन होगी या ऑफ स्पिन होगी, और इसी चक्रव्यूह में बल्लेबाज फंस जाता है, और उनके चक्रव्यूह में फंस जाता है। या तो वो अपने आप को एलबीडब्ल्यू हो जाता है बल्लेबाज, या फिर कैच जो है वरुण चक्रवर्ती की अधिकतर बॉलों पर मिलता हुआ नजर आता है। तो आज वरुण चक्रवर्ती का ये चक्र भी घूमता हुआ नजर आएगा, और बहुत सी उम्मीदें हैं उनको, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर जब बॉल डालता गुगली है उनकी तो जो गुगली है उसका कोई भी तोड़ नहीं है, और हर बल्लेबाज के लिए वो खेलना आसान नहीं होता। गुगली का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने, उनकी गुगली का कोई तोड़ नहीं है जब वो गुगली डालते हैं। और कुलदीप यादव के साथ उनकी जोड़ी जो है वो देखी जाती है। दोनों की जोड़ी जब वो स्पिनर का जो वो मिड ओवर्स आते हैं, मिड सेशंस में 6 ओवर से लेकर 14 ओवर तक जो स्पिनर अपनी फिरकी दिखाते हैं, उसमें बल्लेबाज फंसता हुआ नजर आता है। एक बॉलर दबाव बनाता है और दूसरा बॉलर जो है वो विकेट लेता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए मुमताज, आप बहुत उत्साहित नजर आ रही थी हार्दिक पांड्या को लेकर, ये भी बता दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी नंबर 1 रैंकिंग पर हैं, और उनकी रेटिंग इस वक्त 238 है। हार्दिक पांड्या के बारे में भी तफसील से कमल आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये हमारे लिए क्यों इतने बेहतरीन खिलाड़ी साबित होते रहे हमेशा। ऑलराउंडर का तमगा इनके पास है और नंबर 1 रैंकिंग भी है अभी। अब देखिए, आपने मुमताज दर्शकों को बताया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बल्लेबाजों की, करण ने बहुत प्रकाश डाला अपने शब्दों से। 3 बैटिंग जो हमारी है, 3 बल्लेबाज हमारे बैटर जो हैं वो आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 10 में है। इसी से अंदाज हो जाता है कि ये क्या टीम है। फिर एक ऑलराउंडर भी नंबर 1 है, इससे अंदाजा हो जाता है इस टीम में क्या जान है।
और फिर अगर बात करें गेंदबाजी की, वरुण चक्रवर्ती भी आपने कहा कि नंबर 1 है आईसीसी की T20 रैंकिंग में जी। तो 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नंबर 1 की कैटेगरी में आते हैं, तो फिर क्या ही किसी से मुकाबला हो सकता है, क्या ही मुकाबला। और इसलिए साबित किया है भाई, ऐसे नहीं है ये टीम इंडिया, साबित किया अपने आप को कि नंबर 1 है, यूं ही नहीं। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए एक और जो अच्छी बात है, जो अच्छा रिकॉर्ड है, वो भी मैं चाहता हूं मुमताज बता दें, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को अब हम ये भी बता रहे हैं कि एशिया कप 2025 का रिकॉर्ड क्या रहा। जीत का अभिषेक शर्मा माने जाते रहे हैं, बैटर हैं और मैच 6 खेले उन्होंने, रन 309 बनाए हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए और उनकी औसत जो रही है वो 51.50 रही है। और स्ट्राइक रेट देखिए आप, उनका स्ट्राइक रेट, जी स्ट्राइक रेट मैं ये पढ़ूंगा, ये स्ट्राइक रेट मैं पढ़ना जी, चाहूंगा जी, जी, क्योंकि सोचिए 204.63 का स्ट्राइक रेट, ये आप करण समझ सकते हैं कि 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, कोई ये 10-12 गेंदों का खेल नहीं है, ये लगातार इतने मैच खेलकर यहां तक एशिया कप में पहुंचे हैं, 6 मैच खेलकर, और 6 मैच में आप 3 अर्धशतक जड़ देते हैं। आपको कोई चिंता नहीं है, मुझे अपनी टीम की चिंता है, मुझे आना है, धुआंधार मारना है और जो विरोधी टीम के गेंदबाज है उनको धराशायी कर देना, ऐसा कर देना है कि पसीना ऐसा बहा दे वो, उसके बाद बस पसीना बहाते रहे और गेंदबाजी पर उनका कोई काबू ही ना रहे। ऐसा पागल कर जाते हैं गेंदबाजों को, मैं इन शब्दों का आज इस्तेमाल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा करते हैं अभिषेक शर्मा और ये जीत का अभिषेक है हमारा, ये साफ बात है। इसके अलावा और भी स्टैट्स है, मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। एशिया कप 2025 का रिकॉर्ड आगे भी आप देखिए, जीत का जो दीप है, क्योंकि दिवाली आ रही है, दीपावली आ रही है, उससे पहले हमारा जीत का दीप देख लीजिए, कुलदीप है। आइए उनके रिकॉर्ड पर भी एक नजर डालते हैं। कुलदीप यादव, अगर एशिया कप की मैं बात करूं, 6 मैच देखिए आप, उन्होंने 21.1 ओवर डाले हैं 6 मैच में, 2 पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले हैं, उनको भी जोड़ दीजिए, विकेट 13 लिए हैं। मैंने अभिषेक शर्मा का बताया था सबसे ज्यादा रन उनके एशिया कप में है, आप ये सोचिए, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने विकेट लिए एशिया कप में वो ये है खिलाड़ी कुलदीप यादव। और इनका इकोनॉमी रेट देखिए आप, अगर 1 ओवर फेंकते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, इसी से समझते हैं इकोनॉमी, तो 6 रन के आसपास ही देते हैं। 21 ओवर अगर फेंके हैं तो ये मानकर चलिए, अगर आप इकोनॉमी निकालेंगे उनकी, तो 1 ओवर में 6 के आसपास ही रन दिए, इससे ज्यादा नहीं। और T20 में 6 रन देना, 1 बॉल पर 1 रन देना, ये तो बहुत जबरदस्त इकोनॉमी है। और बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग यानी कि BBI इनका है, 7 रन देकर 4 विकेट। बहुत जल्दी बहुत कम शब्दों में करण, इन हमारे बैट्समैन है अभिषेक और गेंदबाज हैं कुलदीप यादव, क्या कहेंगे आज इनसे कितनी उम्मीद है, बहुत कम शब्दों में? कमल, पहले मैं अभिषेक शर्मा की बात कर लेता हूं। उनके गुरु हैं युवराज सिंह, और जिनके गुरु युवराज सिंह हो, उनकी बैटिंग भी उन्हीं की तरह है। युवराज सिंह भी कोई टाइम नहीं लेते थे, फील्ड पर आते ही धुआंधार छक्के मारते थे, और ऐसे ही अभिषेक शर्मा है, उनके बिल्कुल पैटर्न पर। आपने कहा स्ट्राइक रेट 200 का, एक ओपनर का जब स्ट्राइक रेट 200 का होगा तो आप सोच सकते हैं फिनिशर का स्ट्राइक रेट कितना होगा। फिनिशर्स जो है, धोनी का स्ट्राइक रेट जो है वो भी 200 का नहीं था, और हार्दिक पांड्या का भी 200 का नहीं रहता है, लेकिन हमारे ओपनर का स्ट्राइक रेट 200 है। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें, हार्दिक पांड्या भी गेयर बदलना जानते हैं। अगर उनको 200 से 300 का स्ट्राइक रेट को चाहिए तो वो करके दिखाते हैं। हार्दिक पांड्या में भी वो काबिलियत है और उन्होंने कई बार करके दिखाया हुआ है। कुलदीप यादव की अगर बात करें कमल हम, तो कुलदीप यादव की जो गुगली है वो हर किसी को समझ में नहीं आती है। हालांकि उनका सिलेक्शन को लेकर पहले संशय था कि कुलदीप यादव का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ और उनको मुकाम मिला, उन्होंने वो करके दिखाया। बिल्कुल, कुलदीप यादव की बात हो रही है कप में उनका। और कुलदीप यादव की जो गुगली है, जब वो अपने हाथ से बॉल निकालते हैं तो वो स्पीड नहीं देते हैं बिल्कुल भी, जो स्पीड लिमिट है वो 90 से 95 के बीच पे रहती है। और देखिए जब स्लो बॉल जाती है तो बाउंड्री के बाहर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसलिए अधिकतर बॉल जो है वो फील्डर के हाथों में रहती है। इसलिए ही कुलदीप यादव एक बेहतरीन बॉलर हैं और आज भी उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि पहले कमल हम देखते थे ODI और T20 उसमें कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की एक बेहतरीन जोड़ी थी, लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की बेहतरीन जोड़ी है, और ये दोनों की जोड़ी जो है एशिया कप में कमाल दिखा रही है। बिल्कुल। मुमताज, टीम इंडिया का क्या कहेंगे? आपके सामने कुछ जानकारी अगर आप दे सकते हो तो रैंकिंग के बारे में, क्योंकि मैं तो बहुत उत्साहित था जब मैं कह रहा था कि टीम इंडिया क्यों इतनी चैंपियन नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती है, हमने वर्ल्ड कप जीता है T20 का, और अब एशिया कप की बारी है, तो T20 में टीम इंडिया कहां पर खड़ी है ये बता दीजिए आप। जी बिल्कुल, ICC T20 टीम रैंकिंग में भारत नंबर 1 पर है अभी,
और पॉइंट्स है 16,832, रेटिंग है 271, 271। और इसी के साथ पाकिस्तान की रैंकिंग आईसीसी T20 में 7वीं है। पाकिस्तान के पॉइंट्स हैं 14,919 और रेटिंग है 233। बिल्कुल, और ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए हमारे दर्शकों को, एक बार हम कंपैरिजन करते हैं भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम का। इसी से देखिए मुमताज, करण, जो मैं आंकड़े पढ़ूंगा इसी से अंदाजा हो जाता है। आईसीसी T20 रैंकिंग देख लेना, टीम इंडिया कहां है, पाकिस्तान कहां है। आप नंबर 1 टीम से भिड़ रहे हैं और आप 7वें नंबर पर खड़े हैं, और आप उस टीम को लेकर चल रहे हैं जो अनुभवहीन है। आप एक तुक्का मार रहे हैं, हम आम भाषा में कहते हैं ना तुक्का मारना। एशिया कप में तुक्का मारने के लिए ऐसी टीम भेज दी पाकिस्तान ने, जिसमें नए नए खिलाड़ी हैं, अनुभवहीन खिलाड़ी हैं, प्रेशर झेलता है नहीं झेलते हैं वो देख लिया हमने 2 मैचों में। अब रैंकिंग नंबर 1 है टीम इंडिया की, इनकी 7वीं। पॉइंट देख लीजिए आप, कितना ज़्यादा अंतर है। रेटिंग देख लीजिए आप, 271, 233 पाकिस्तान की। इसी से अंदाज़ा हो जाता है। और उसके बाद कहना लाजमी है, भारतीय टीम फेवरेट है शुरुआत से लेकर एशिया कप में और अंत तक, फाइनल मुकाबले तक। और ये जो हमने कहा है ना एशिया कप हमारा है, ये डिज़र्व हम करते हैं, ये हक हमारा है कि एशिया कप हम लेकर जाएं। बस टीम इंडिया से दुआ है, ये प्रार्थना है कि वो कर दे आज ये कमाल। और जब प्रार्थना की बात आ गई तो मुमताज़, मैं चाहता हूँ आज भारत में क्या हो रहा है वो आप दिखाएं दर्शकों को। जी बिल्कुल कमल, और जिस बारीकी से आपने और करण ने हमारे दर्शकों को ये बताया कि आखिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये खुद एतमादी भारतीयों में क्यों बूस्ट हो रही है कि एशिया कप का फाइनल मुकाबला हम ही जीतेंगे, वो मैं जरूर अपने इस अंदाज में बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार है जबकि फाइनल में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का इंतजार है सभी को। और ये एक रिवायती मुकाबला, इस पर न सिर्फ भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की निगाहें होती हैं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भी बनी हुई होती हैं। कमल, आपने और करण ने जिस बारीकी से बताया है टीम इंडिया की खूबियों को, और जिस बारीकी से रैंकिंग समझाई है हमारे दर्शकों को, और जिस बारीकी से एनालाइज हुआ है इस पूरे शो में, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि हर मौके पर, हर महाज पर, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भारत के सब्र को आजमाया गया, जंग पर भी उधर से आमादा किया गया, तब जाकर हम जंग के मैदान में आए। लेकिन इस बीच प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है, हवन और यज्ञ किए जा रहे हैं देश भर में, दुआओं का दौर भी मुसलसल जारी है कि कैसे अपने रिवायती दुश्मन को क्रिकेट के इस मुकाबले में शिकस्त देकर एक बार फिर से जीत का सिकंदर बना जाए। ये तस्वीरें देखें, हमारे दर्शक भी तमाम किस तरह से आज एशिया कप के फाइनल मुकाबले के लिए भारत और पाकिस्तान की जो भिड़ंत होनी है उसमें जीत हासिल करने के लिए भारत में हवन, यज्ञ, प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी है। शांति देवा की जय, यमुना मैया विश्व का कल्याण हो, पार्वती पताये गंगे माता, ओम जय जय जाता। और यही खूबसूरती है हमारे देश की, जब बात हो क्रिकेट के मैदान की या फिर युद्ध के मैदान की, प्रार्थनाएं हमेशा रंग लाती हैं और उम्मीद करेंगे ये जो प्रार्थना की जा रही है ये भी रंग लाए और एशिया कप हमारे घर आए, यही उम्मीद है। मुमताज़, करण, आपका शुक्रिया। लेकिन मुमताज़, मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम के अंत में आप कुछ शब्दों के साथ दर्शकों से विदा लें। शुक्रिया कमल। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा हमारे पेशेंस को आजमाया है, पाकिस्तान ने जंग पर भी आमादा किया तो हमने उसे शिकस्त दी है हमेशा। और अब जबकि आज एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत है और जिस तरह से पूरे देश में दुआओं का, प्रार्थनाओं का, हवन और यज्ञ का सिलसिला जारी है, करण, आपकी और कमल की तमाम एनालिसिस ने भी मुझे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी दिया है कि मैं पूरे देश की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान को ये कह सकूं कि हमारी सादगी को ही हमारी आदत समझ लिया, हमारी सादगी को ही हमारी आदत समझ लिया। उनसे भी कह दो कि अपनी बात पे रहें, मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाएं, मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाएं, सैलाब से कह दो कि अपनी औकात में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया करण और कमल, आप दोनों का। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।